बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर शम्सा मलिक। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। आज की वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और बहुत ही ज़्यादा कॉमन टॉपिक है। बदहज़मी का इलाज क्या हो सकता है, ये क्यों होती है, उसकी क्या वजूहात होती हैं, ये सब आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और लाइक ज़रूर करें और इसे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्तों की भी इसकी वजह से हेल्प हो सके। वैसे देखा जाए तो बदहज़मी एक आम सी बीमारी है जिसे लोग अक्सर संजीदा नहीं लेते। इसके सिम्टम्स अलामात क्या होती हैं कि खाने के बाद बोझ, खट्टे डकार आते हैं, पेट में हवा का रहना, ये सब बदहज़मी की अलामात हैं। इस मर्ज़ की वजह से ख़ास तौर पे टांगों और कमर के पट्टे जो हैं, इन दोनों में दर्द होता है। इस मर्ज़ में अक्सर लोग क्या करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं या किसी चूरन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वक्ती तौर पर तो इससे फ़ायदा होता है, लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि इससे फ़ायदा नहीं होता। बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि इन चीज़ों से कोई भी अफ़ाका नहीं होता। अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ बदहज़मी की वजूहात क्या क्या हैं, यानी कि कॉजेज़। बदहज़मी की वजूहात के अंदर सबसे पहली वजह यह है कि आप भरे पेट खाना खाना शुरू कर देते हैं। आपका पेट जो है बिल्कुल भरा हुआ है लेकिन फिर भी आप खाना खाते हैं, एक ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि खाने के दरमियान आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, जिसकी वजह से बदहज़मी हो जाती है। बहुत ज़्यादा चावलों का इस्तेमाल करना या फिर ठंडी चीज़ों का बहुत ज़्यादा कसरत से जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बदहज़मी जैसे मसाइल पेश आते हैं। अब मैं डिस्कस करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बदहज़मी का इलाज नेचुरल डाइट से, यानी कि फितरी ग़िज़ाओं से आप किस तरह से बदहज़मी का इलाज कर सकते हैं, वो भी घर पर। सबसे पहला इलाज ये है कि ऐसे लोग जिनको बदहज़मी का मसला पेश आता है वो पानी के साथ सकंजबीन का इस्तेमाल करें। अगर मरीज़ को कै आती है, यानी वॉमिटिंग होना शुरू हो जाती है, तो वो इमली वाले पानी का इस्तेमाल करें। इससे क्या होता है कि वॉमिटिंग की शिकायत नहीं होती। बदहज़मी का इलाज करने के लिए एक और नेचुरल रेमेडी है, यानी कि फितरी ग़िज़ा है, वो है शहद। अगर आप शहद का इस्तेमाल करते हैं तो इससे क्या होता है कि आपका स्टमक और इंटेस्टाइन्स यानी मैदा और आंतें जो हैं उनमें जलन काफ़ी हद तक कम हो जाती है, जिससे क्या होता है मरीज़ को सुकून मिलता है और कुछ देर तक जो है जिस्म से बोझ भी हल्का होना महसूस हो जाता है, बल्कि कम हो जाता है कुछ ही देर में। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अंजीर का इस्तेमाल करके किस तरह से आप बदहज़मी के मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। अगर खाना खाने के बाद जिस्म पर बोझ बहुत ज़्यादा आपको महसूस होता है तो आप 3 से 4 दाने खुश्क अंजीर चबा लें। इससे क्या होता है कि ये जो बोझ महसूस होता है वो आपको महसूस नहीं होगा। ऐसे अफराद जिनको मैदे के अंदर किसी भी तरह का अल्सर नहीं है तो वो अंजीर का लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं, ये उनकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। अंजीर का इस्तेमाल ऐसे लोग भी कर सकते हैं जिनकी पित्ते की सोजिश होती है। अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है नेचुरल रेमेडी है बदहज़मी के लिए। इससे क्या होता है कि आपके मैदे में किसी भी तरह का कैंसर या ज़ख़म हो तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैतून का तेल है, आपने इसको इस्तेमाल करना है, इससे मैदे के ज़ख़म और कैंसर के मसाइल हल हो जाते हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ मरीज़ ऐसे हैं जिनको एक जो है रेमेडी से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है, मैंने देखा है। इसमें यह है कि जौ का दलिया लेना है, आपने उसमें शहद इस्तेमाल करना है, उसको मिला के जो मरीज़ है उसको खिलाना है। इससे क्या होता है कि बहुत हद तक जो बदहज़मी का मसला है वो भी हल हो जाता है, मैदे के ज़ख़म और अल्सर वगैरह भी ठीक हो जाते हैं। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो जौ की लेस होती है उस जलन को ख़त्म करती है और ये कब्ज़ कुशा भी है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा ऐसे अफराद जिनको जिस्मानी कमज़ोरी का मसला रहता है वो भी जौ का दलिया और शहद इस्तेमाल करें, उनकी कमज़ोरी दूर हो जाएगी, बल्कि ताकत महसूस होगी। सौंफ जो है बदहज़मी के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही
सौंफ बदहज़मी के मरीज़ों के लिए एक बहुत ही अच्छा इलाज है। अगर आपको बदहज़मी का मसला अक्सर रहता है तो आप सौंफ का इस्तेमाल करें खाना खाने के बाद। इससे क्या होता है, ऐसे बैक्टीरिया जो कि खाना हज़म नहीं होने देते वो जो हैं किल हो जाते हैं इससे, और गैस वगैरह का मसला भी हल हो जाता है। मैदा ख़राब हो जिनका, वो सौंफ का इस्तेमाल करें। इन सब चीज़ों के इस्तेमाल से आपका मैदा तंदुरुस्त रहता है, यानी स्टमक जो है बिल्कुल हेल्दी रहता है। और क्या होता है, हाजमे के मसाइल भी हल हो जाते हैं, बल्कि हाजमा आपका बेहतर हो जाता है पहले से। उम्मीद है आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपको एक न्यू टॉपिक पे जो है इंफॉर्मेशन मिली होगी। आप घर में इन तमाम रेमेडीज़ को इस्तेमाल करके बदहज़मी से निजात हासिल कर सकते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।